मीन्स गवर्नमेंट जॉब का फोबिया इतना है कि वो उस जॉब के साथ भी उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उतना ज़्यादा इंटरव्यू पहले कभी दिए नहीं थे पहले अच्छा। तो डायरेक्ट सडनली कोई चीज होता है तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है सर। अगर आप 2-2 3-3 घंटे भी देते हैं तो एटलीस्ट जब आपका एक सपना टूटेगा तो दूसरा सपना रहेगा। तो थोड़ा यूट्यूब से भी सर्च किया तो डिमांडेड जॉब में टॉप 5 में फुल स्टैक ही आया। मतलब कि अब आपको फिर से एक वो अनसक्सेसफुल का ठप्पा नहीं लगेगा, टैग नहीं लगेगा आपके ऊपर। So if somebody is having 10 years of gap and is thinking that okay, can I become a software developer? I am saying easily you can become a software developer even after having 10 years of gap. So एक सिंपल सी बात है कि अगर 10 साल के बाद if somebody is trying to become a software developer, so definitely उसे hard work करना पड़ेगा. He has to study properly with many other responsibilities. So today in this video, end to end we will discuss what he has done, how many interviews he has attended, what sort of questions they were asking, what all the important topics were there. Everything we will discuss, right? It is going to be very, very, very helpful for you all, and share this video with your friends also. अपने बारे में आप पूरा डिटेल में बताओ कि आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है, कहाँ से हो, कहाँ से बीटेक किया है, along with that अपना बेसिक इंट्रोडक्शन आप दो। अच्छा ठीक है। तो मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है। मैं उड़ीसा के एक स्मॉल टाउन से हूँ। कहाँ से हो उड़ीसा में? उड़ीसा का झारसुगड़ा से बनवान में। तो मैंने 2014 में पास आउट किया इलेक्ट्रिकल में। गवर्नमेंट का थोड़ा प्रिपेयर, जब सब घर का फैमिली जो बोलते हैं गवर्नमेंट करो गवर्नमेंट करो, गवर्नमेंट किया। तो पहले तो बैंकिंग लाइन में किया, हुआ नहीं मेरा। उसके बाद एसएससी में आ। फ्रॉम विच सिटी यू हैव कंप्लीटेड? संबलपुर से, मेरा नज़दीक होम टाउन। एंड आफ्टर बीटेक जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए वो कहाँ से था? वो भुवनेश्वर से। ठीक है यार, ये मतलब तुमको ऐसा नहीं लगा कि 10 इयर्स एक लंबा टाइम हो गया? हाँ सर, अब पहले तो हो जा रहा था प्रीलिम्स, उसके बाद सोचा कि हो जाएगा उस टाइम निकल गया। तो मतलब तुम इसके बारे में कुछ और लोगों को बताना चाहोगे क्या कि ये हो जाएगा वाला चक्कर में कितना टाइम खराब होता है? हाँ, वो बाद में शुरू में पता नहीं चलता है सर। मतलब मान लीजिए नौकरी निकला तो उसका भी प्रोसेस 6 महीना 1 साल हो जाता है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, मान लो पहला राउंड क्लियर हो गया तो आप दूसरे राउंड के फिर 6 महीना बर्बाद करते रहते हो। उसी टाइम में टाइम निकल जाता है और उस बीच में आप कुछ कर भी नहीं पाते? नहीं सर। एक जनरल डेटा मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऑलमोस्ट कितने लोग तुम्हारे कोचिंग में या कहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब? सर बहुत सारे, तो अंदाज एक रफ आइडिया, 100, 200, 500, 1000, 2000। अच्छा, परसेंटेज में निकाले तो 80 to 90% तो हर कोई मतलब गवर्नमेंट में आना चाहता है। मतलब अच्छा, तुम्हारे से यहाँ पे? हाँ। नहीं तो ठीक है, आना चाहते थे। तुम्हारे साथ में जैसे जिस कोचिंग में भी पढ़ाई कर रहे होगे कितने लोग ऑलमोस्ट होंगे वहाँ पे? वहाँ से मेरे बैच में लगभग 100-150 तो थे। और ये 10 सालों की पढ़ाई की होगे तो ना जाने कितने लोग और आए होंगे। एवरेज जो हम लोगों ने देखा है कि किसी भी कोचिंग में मोस्टली थोड़ी सी ठीक ठाक कोचिंग है जो गवर्नमेंट प्रिपरेटरी एग्जाम्स को करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 4000-5000 लड़के वहाँ पे ऑल टुगेदर पढ़ रहे हैं। एंड फ्रॉम द डे लाइक इट इज इन ऑनलाइन, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन एंड ऑल। ठीक है, बहुत सारे लोग even if they are working in some other organization, some private company, some other job they are doing, means गवर्नमेंट जॉब का फोबिया इतना है कि वो उस जॉब के साथ भी उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पैरेलल में प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा तो हम इसे सिक्योर हो जाता है। दूसरी चीज है कि जिस जॉब प्रोफाइल में है मे बी वो बहुत अच्छा नहीं है। करेक्ट? उसमें से ऑलमोस्ट कितने लोगों का हुआ होगा? तुम्हारे नोन में कितने लोगों का हुआ? अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 5% मान के चलो 5 लड़का का हो एक जाता है। एवरेज जो डेटा है 95 मतलब फेलियर के लिस्ट में आ जाते हैं। एवरेज डेटा है, ये बहुत ज्यादा आप बता रहे हो। एवरेज डेटा है 1 से 2% का सक्सेस रेशियो है ऑल ओवर की मैं बात करूं। ठीक है ना, 1 और 2% का सक्सेस रेशियो है अगर जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए आप सभी लोगों को कि बाकी 99, 98, 97% लोग क्या करेंगे अपना 5 साल, 5 इयर्स, 6 इयर्स का टाइम वेस्ट करने के बाद में। ये है ना। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको एक दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी? लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इफ इट इज गोइंग टू बी मोर देन 2 years और 3 years, मतलब आप 3 सालों से ज्यादा प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं, मतलब आपको अपने सिलेक्शन में
5% का भी डाउट है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिनको सिलेक्शन होना है दे आर डैम श्योर, वो हर टेस्ट में बहुत अच्छा करते होंगे, हर इंटरव्यूज में बहुत अच्छा करते होंगे, अपने मार्क्स के अंदर अच्छा करते होंगे, तो उन्हें आइडिया है कि दे विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। बट जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं हमारा होगा नहीं होगा, ठीक है ना, और वो आप अपने पास्ट 2 इयर्स के रिजल्ट को देखें, तो मे बी अगर आपका वो इच्छा है कि उसको आप कंटिन्यू करें, पढ़ाई को, आप उस गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, लेकिन साथ में अब आप अपना एक बैकअप ऑप्शन बना के चलिए, और उस बैकअप ऑप्शन में जेटीसी भी आइए, मिलिए, बात करिए, पैरेलल ऑप्शंस बनाइए, ठीक है ना। आप अगर उसको इतना टाइम दिए, 3-4 सालों तक आपने उतना टाइम दिया, तो यहां पे भी आप अगर उसी पैरेलल में साल मतलब 2-3 साल के बाद अगर आप 2-2, 3-3 घंटे भी देते हैं, तो एटलीस्ट जब आपका एक सपना टूटेगा तो दूसरा सपना रहेगा, एक ड्रीम खत्म होगा तो दूसरा ड्रीम स्टार्ट होगा। ये बात आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो उड़ीसा से फिर जब हो नहीं रहा था उसके बाद क्या हुआ? हो नहीं रहता तो मतलब पहले तो बहुत खराब लगता था सर, मतलब फर्स्ट राउंड हो रहा है, सेकंड राउंड नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा था, मतलब माइंड में बहुत सारा चीज चल रहा था, टाइम हो जा रहा है, एक निकाल रहे हो, दूसरा मतलब नहीं निकाल पा रहे हो, तो वैसे भी मतलब पढ़ने का और मन नहीं हो रहा था सेकंड राउंड में। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो जेटीसी से पढ़ा हुआ था, तो वो बोला कि मतलब ये जेटीसी वालों ने जावा का कोर्स, मतलब फुल स्टैक का या और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैम से बात किया, तो मैम गाइड की मतलब आ जाओ यहाँ पढ़ाई करो, तो यहाँ तो मतलब सबका हो जाता है, तब मैं यहाँ शिफ्ट। तो एक जैसे कैसे ये डिसाइड किए कि हमको यही कोर्स करना है? तो मार्केट में सबसे मतलब ज़्यादा ही डिमांडेड फुल स्टैक का होता है, हाँ। तो थोड़ा यूट्यूब से भी सर्च किया तो डिमांडेड जॉब में टॉप 5 में फुल स्टैक ही आया, तो सोचा कि यही कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये बैच कौन सा था तुम्हारा? B22, राइट। LMS तुम लोगों ने यूज किया? यस सर। LMS से कितना बेनिफिट हो रहा था? LMS से मतलब बहुत टाइम बच जा रहा था। पहले तो हमारे सर से कोर का मतलब पूरा ऑफलाइन ट्रेनिंग पूरा किए, उसके बाद LMS आ गया। LMS में आप मतलब जितना घंटा पढ़ाई कर सकते हो अपना करो, मतलब जब भी टाइम मिले, कहीं पे भी टाइम मिले, खोल लो आराम। LMS मीन्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग का होता है, जहां हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वेयर ऑल दैट वीडियोज आर अवेलेबल। और अच्छा एक बात बताओ आप कि जैसे मान लो लाइव में क्लासेस चलती हैं आपकी जो, तो लाइव क्लासेस में जो चीज 1 महीने में पढ़ाया जा रहा है आपको, हाँ, तो हाँ। LMS में कितने दिन का? LMS में अपना खुद के हिसाब से मतलब आप 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, मान लो 10 बार भी कर सकते हैं। और लाइव में थोड़ा जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता है। हम लोगों ने एक डेटा देखा है LMS का कि अगर आप जो कंटेंट 1 महीने की लाइव क्लासेस में होती है, क्योंकि अगर वीकली 4 क्लासेस है आपके पास, एवरीडे 2 आवर्स की क्लास है, तो टोटल मंथली 16-17 क्लासेस होंगी। अगर उसमें कोई छुट्टी हो गया तो चलो वो बात समझ में आती है, वो भी क्लास आपका मिस होता है। तो LMS में अगर हम फुल्ली डेली 5 आवर्स 6 आवर्स का टाइम देके पढ़ते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी होती है जॉब लेने की, तो वो जो 1 मंथ में कंटेंट होता है ऐसे लाइव क्लासेस के अंदर, दैट कंटेंट इज गेटिंग डन इन अ वीक, है ना? 1 वीक में होता है। लेकिन फिर से वही बात है कि थोड़ा सा जैसे जो लोग LMS लेते हैं हम लोग के, और वो घरों में पढ़ रहे हैं, बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत सेकेंडरी रखे हैं, चलो वो बात अलग। लेकिन अगर LMS के साथ आप पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर स्टडिंग हियर एट JTC, वो यहीं आके पढ़ रहे हैं हम लोग की लाइब्रेरी में या बाहर जाकर जहाँ पे बैठ, तो उसका एक रेगुलर रूटीन मेंटेन होता है आपका, और आप बहुत अच्छा उसमें कर पाते हो। तो LMS से तुम लोगों का ऑलमोस्ट टाइम बहुत बच जाता है। टाइम बचा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय क्या डर लग रहा था कि होगा जॉब कि नहीं होगा, ऐसा कुछ चल रहा था? नहीं, पहले तो गवर्नमेंट में फेलोर होने के बाद और कुछ सोचे नहीं सर, डायरेक्ट लग पड़े उस, तो और ज़्यादा सोचे नहीं, सोचेगे तो मतलब कुछ हो नहीं पाएगा, तो डायरेक्ट कुछ दिमाग में था थोड़ा बहुत डर, पर फोकस ज़्यादा ही स्टडी में। और ओवरऑल तुमने जब इंटरव्यूज अटेंड किए, जब यहाँ से फाइनली तुम्हारा प्रोजेक्ट, रिज्यूमे, ये सारी चीजें हो गई, मॉक इंटरव्यूज हो गए, तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा था? कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बढ़िया था सर। हाँ हाँ, अभी भी है। हाँ, मतलब
कि नहीं नहीं अब तो हो जाएगा या हाँ ऐसा? हाँ, कॉल जब आना शुरू हो गया तो इंटरव्यूज स्टार्ट होना हाँ शुरू हाँ, तो और कोई तो इंटरव्यूज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुमको क्या समझ में आया कि जब तुम इंटरव्यू स्टार्ट किए अपना, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू वर फेसिंग इन दैट? इंटरव्यू में पहले तो उतना ज़्यादा इंटरव्यू पहले कभी दिए नहीं थे पहले अच्छा। वाले, तो डायरेक्ट सडनली कोई चीज़ होता है तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है सर। तो पहले पहले उतना भी डर नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो कॉन्फिडेंट यहाँ हो पे गया था। प्रैक्टिस तो बहुत हाँ, करवा देते हैं हम लोग। हाँ कॉन्फिडेंट हो गया था, उतना ज़्यादा फेस नहीं हुआ ऐसा कोई, मतलब कोई मेजर इशू नहीं समझ में आया। नहीं, और अभी जो तुमको मतलब ऑफर लेटर है कितने पैकेज का है? अभी 7.5 का है सर। 7.5 LPA का पैकेज है, तो थोड़ा बहुत तो अब सेटिस्फेक्शन आया होगा। हाँ अभी तो है, मतलब हाँ आया है। हाँ। ठीक है, इट इज नॉट वेरी बिग पैकेज, बट इंपॉर्टेंट ये है, मतलब जैसे मैं बोला कि 7.5 लाख का पैकेज है, तो आप में से बहुत सारे लोग इतना बड़ा पैकेज नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करिए जो 1 रुपए भी अर्न नहीं कर रहे हैं या उनका स्ट्रक्चर्ड फील्ड नहीं है कि हम किस फील्ड में जॉब करें एटलीस्ट इतने लंबे फेलियर के बाद में, उनके लिए ये अमाउंट कितना बड़ा है? अपने से तो बहुत बड़ा है। अपने से सबसे बड़ा चीज अमाउंट नहीं है, सबसे बड़ा बात ये पैकेज नहीं है। हाँ सबसे बड़ा बात और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज जो आपने जॉब शुरू किया है, एक लैडर पे आपने चढ़ना शुरू किया, एक अब ये 2 साल बाद 2.5 साल बाद आप यही पैकेज सीधे 25, 20, 22 इस रेंज में आपका चला जाएगा। मतलब कि अब आपको फिर से एक वो अनसक्सेसफुल का ठप्पा नहीं लगेगा, टैग नहीं लगेगा आपके ऊपर, और अब आपका कॉन्टिन्यूअसली लाइफ आगे बढ़ता रहेगा डिस्पाइट कि आपको भी कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। करेक्ट ना? अच्छा, एक और बताओ प्रशांत कि तुम जेटीसी को अब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करोगे? ऑब्वियसली सर। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा, तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और को क्या ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नजर में कोई चीज सही चीज आई है और आपको सही लग रहा है कि नहीं ये जो इंटरव्यूज हैं, आप और भी इस चैनल पे देख सकते हो और लोगों को देख सकते हो, तो उससे आप एक्सप्लोर करके अपनी चीजों को और लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे शायद उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग। यस सर। ठीक है, और फाइनली और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन दोगे? प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब सबको लगता है कि हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, तो अब कोई गिव अप नहीं करता है उस टाइम, तो उस टाइम निकल जाता है। मेन चीज़ प्रॉब्लम वही है। तो मान लो अगर किसी का फुल कॉन्फिडेंट है, अगर हो जाता तो बढ़िया है, नहीं तो मूव ऑन कर लेना, मूव ऑन करना चाहिए। एंड एग्जैक्टली दैट इटसेल्फ आई एम आल्सो सजेस्टिंग। वीडियो आपको सही लगे तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें।